Today we will discuss about types of noun. प्रीवियस लेक्चर के अंदर हमने पार्ट्स ऑफ स्पीच को डिस्कस किया. अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी सो आई रिकमेंड कि आप पहले उसे देख लें. सो बेसिकली नाउन कहते हैं नेमिंग वर्ड को. किसी भी चीज़, शख्स या जगह के नाम को हम नाउन कहते हैं. द फर्स्ट टाइप इज प्रॉपर नाउन. रेफर्स टू अ स्पेसिफिक पर्सन, प्लेस और थिंग. देखिए, प्रॉपर नाउन्स जो होते हैं उसके अंदर आपको स्पेसिफिक पर्सन, एक ख़ास बंदे का नाम होगा या किसी ख़ास जगह का नाम होगा या किसी ख़ास चीज़ का नाम होगा. सो उसी ख़ास चीज़ को आप प्रॉपर नाउन कहेंगे. फॉर एग्ज़ाम्पल अली. सो अली सुनते ही आपके माइंड में आ गया. अगर आपके जान पहचान में है कोई तो आपको आइडिया होगा कौन सा लड़का. ताजमहल, पाकिस्तान. द नेक्स्ट टाइप इज़ कॉमन नाउन. refers to a general name for a person, place or thing. अब देखें, ये बिल्कुल प्रॉपर नाउन के अपोजिट है. प्रॉपर नाउन में हमने कहा कि स्पेसिफिक पर्सन, स्पेसिफिक नाम होगा हमारे पास, लेकिन इसके अंदर हमारे पास जनरल नाम होगा. कोई भी ख़ास नाम नहीं होगा, ना किसी चीज़ का, ना किसी बंदे का, ना किसी जगह का. एक आम सा नाम होगा और उससे हमें ये आइडिया नहीं होगा कि किस चीज़ की, किस एग्जैक्ट चीज़ की या किस एग्जैक्ट बंदे की बात हो रही है. फॉर एग्ज़ाम्पल बॉय. अब बॉय लड़का, बहुत से लड़के होते हैं जो आपको आइडिया नहीं हो रहा है, एग्जैक्ट आइडिया आपको नहीं हो रहा कि किसकी बात हो रही है. सो गर्ल, सिटी. अब सिटी, शहर भी बहुत होते हैं. सो द नेक्स्ट इज चेयर. द नेक्स्ट टाइप इज कलेक्टिव नाउन. अब देखें, नाम से ही ज़ाहिर है. रेफर्स टू अ ग्रुप और कलेक्शन ऑफ पीपल, एनिमल्स और थिंग. कलेक्शन ऑफ पीपल, लोग जब इकट्ठे हो, और एनिमल्स, एनिमल्स जब इकट्ठे हो, और थिंग्स, कोई चीज़. जब भी आप ऐसी चीज़ के बारे में या एनिमल के बारे में या लोगों के बारे में बात करें जो कि इकट्ठे हो और एक ही तरह के काम करे या एक ही तरह उनमें कोई रिलेशन हो, सो उसे आप कलेक्टिव नाउन कहेंगे. फॉर एग्जांपल क्राउड, हुजूम. आर्मी, फ्लॉक, फ्लीट. अब फ्लॉक कहते हैं कि एक ही साथ, एक ही नस्ल के जो बर्ड्स होते हैं एक ही साथ उठते हैं, बैठते हैं, खाते पीते हैं. सो उन्हीं को हम फ्लॉक कहते हैं. और फ्लीट कहते हैं ग्रुप ऑफ शिप्स. द नेक्स्ट टाइप इज एब्स्ट्रैक्ट नाउन. refers to idea, qualities or states that cannot be touched or seen. एब्स्ट्रैक्ट नाउन के अंदर आपको एब्स्ट्रैक्ट चीज़ें मिलेंगी. एब्स्ट्रैक्ट चीज़ों के नाम एब्स्ट्रैक्ट नाउन के अंदर आएंगे. इसके अंदर कोई आइडिया के बारे में बात होगी, ठीक है, कोई क्वालिटी के नाम को या किसी स्टेट के नाम को, ऐसी चीज़ जो आप फाइव सेंस के साथ टच नहीं कर सकते, सो वो सारी की सारी एब्स्ट्रैक्ट नाउन के अंदर आती है. फॉर एग्जांपल हॉनेस्टी. अब हॉनेस्टी एक नाम है लेकिन ये एब्स्ट्रैक्ट चीज़ है, ये हमें दिखाई तो नहीं देती ना. काइंडनेस, ब्रेवरी, चाइल्डहुड, पॉवर्टी. सो द नेक्स्ट टाइप इज काउंटेबल नाउन. अब नाम से ही ज़ाहिर है, काउंटेबल, वो नाउन जो हम काउंट कर सकते हैं, सो उन्हें हम काउंटेबल नाउन कहते हैं. रेफर्स टू थिंग दैट कैन बी काउंटेड. फॉर एग्जांपल बुक्स, एप्पल्स, कार्स. अब इन चीज़ों को हम काउंट कर सकते हैं, सो ये हमारे पास काउंटेबल नाउन के अंदर आते हैं. द नेक्स्ट टाइप इज विच इज़ अपोजिट टू काउंटेबल नाउन इज अनकाउंटेबल नाउन. अब इसके अंदर रेफर्स टू थिंग्स दैट कैन नॉट बी काउंटेड. अब अनकाउंटेबल नाउन कहते हैं वो चीज़ें, वो उन चीज़ों के नाम जिनको हम काउंट नहीं कर सकते, तो वो हमारे पास अनकाउंटेबल नाउन के अंदर आते हैं. फॉर एग्जांपल वाटर. अब वाटर को तो हम काउंट नहीं कर सकते ना. शुगर, मिल्क, एयर. अब इन चीज़ों के बारे में क्वांटिटी की बात की जा सकती है लेकिन नंबर की तो बात नहीं की जा सकती ना, हम तो इसे काउंट नहीं कर सकते. सो ये हमारे पास काउंटेबल का अपोजिट है, अनकाउंटेबल नाउन. The next is concrete noun. Refers to things that can be experienced with the five senses. ऐसी चीज़ें जिसको हम एक्सपीरियंस कर सकते हैं, जिसको हम फील कर सकते हैं with five sense. मतलब हम उसे टच कर सकते हैं, स्मेल कर सकते हैं. सो वो चीज़ें हमारे पास कंक्रीट नाउन के अंदर आती है जो कि अपोजिट है एब्स्ट्रैक्ट नाउन के. विद एग्जांपल टेबल, म्यूजिक, परफ्यूम, ब्रेड. ये हमारे पास कंक्रीट नाउन है. The next is compound noun. Made up of two or more words that form a single noun.
जब भी आपके पास दो या दो से ज़्यादा वर्ड्स एक साथ मिल जाए और वो एक ही नाउन बनाए, एक ही नाम बनाए, सो उसी नाम को हम नाउन के टाइप्स में कंपाउंड नाउन कहेंगे। फॉर एग्जाम्पल, टूथ पेस्ट, बास्केट बॉल, मदर इन लॉ। द नेक्स्ट इज सिंगुलर नाउन। अब सिंगुलर नाउन नाम से ही जाहिर है, वो सिंगल होगा इन नंबर, एक ही नंबर होगा उसका। सो रेफर टू वन पर्सन, प्लेस और थिंग। एक ही, जब किसी वर्ड से आपको लगे कि इसमें एक शख्स की बात हो रही है या एक जगह की बात हो रही है या एक चीज़ की, एक ऑब्जेक्ट की बात हो रही है, सो वो आपके पास सिंगुलर नाउन होगा। फॉर एग्जाम्पल, डॉग, ट्री, कार। सो द नेक्स्ट इज प्लूरल नाउन। अब प्लूरल नाउन सिंगुलर नाउन के बिल्कुल ऑपोजिट है। सिंगुलर नाउन में आपके पास एक ही बंदे की या एक ही जगह की या एक ही चीज़ की बात हो रही होगी, लेकिन प्लूरल नाउन के अंदर आपके पास एक से ज़्यादा शख्स की, एक से ज़्यादा बंदों की या एक से ज़्यादा जगहों की या एक से ज़्यादा चीज़ों के बारे में बात हो रही होगी। फॉर एग्जाम्पल, डॉग्स। अब यहाँ पर डॉग है, यहाँ पर इसका इजाफा करते हुए डॉग्स। सो यहाँ पर एक डॉग, यहाँ पर दो भी हो सकते हैं, तीन भी हो सकते हैं, लेकिन एक कभी भी नहीं हो सकता। द नेक्स्ट टाइप इज पोजेसिव नाउन। अब नाम से ही जाहिर है, ऐसे नाउन जिसके अंदर पोजेशन शो हो रही हो, सो वो आपके पास पोजेसिव नाउन होंगे। शोज ओनरशिप और पोजेशन। एग्जाम्पल, अलीज बुक, द कैट्स टेल। अब यहाँ पर अलीज बुक हमारे पास पोजेसिव नाउन है, कैट्स टेल हमारे पास यहाँ पर पोजेसिव नाउन है। अब ये पोजेसिव नाउन शो करवा रहा है मलकियत। बुक को कौन ऑन कर रहा है? अली। सो अली हमारे पास यहाँ पर पोजेसिव नाउन है। द नेक्स्ट एंड द लास्ट टाइप इज मटेरियल नाउन। रेफर्स टू सब्सटेंसेस और मटेरियल्स फ्रॉम विच थिंग्स आर मेड। ऐसे सब्सटेंसेस और ऐसे मटेरियल्स को हम मटेरियल नाउन कहते हैं जिनसे हम चीज़ें बनाते हैं, जैसे गोल्ड, सिल्वर, वुड, आयरन। सो ये हमारे पास मटेरियल नाउन के अंदर आते हैं। सो आज हमने डिस्कस किए टाइप्स ऑफ नाउन। इसी तरह से हम मज़ीद जो पार्ट्स ऑफ स्पीच है उनके भी फर्दर टाइप्स को नेक्स्ट लेक्चर्स के अंदर डिस्कस करेंगे।